जो यहाँ पे कोई हो भी ना तो भी अकेले अकेले चलते हैं, किसी से कोई बात ही नहीं करता। हाउ आर यू भी बिल्कुल क्लोज कोई आ गया ना वो बोलेगा हाय, दैट्स इट। उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। और ना इतना स्ट्रेंजर्स का देश है ना, इंडिया में भी अब तो शायद नहीं कोई पूछता होगा, लेकिन इतना कंजस्टेड होता है कि आसपास कोई लोग होते हैं, दुकान होती है, आपको कुछ नहीं भी लेना तो भी आप पूछ लो कि कितने की है ना। कोई चीज़ पसंद आ ही जाती है। मैं तो छोटे छोटे दुकानदार से कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ कि बेचारे सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कोई कुछ लेने आएगा। लेकिन इतना जंक बेचते हैं ना, घर जाके चीज़ टूट जाती है। इतनी दी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए ना कि आप उसे कुछ दिन यूज़ कर सको, है ना। उसकी प्लास्टिक इतनी घटिया होगी ना। अब जो महंगी होती है वो तो फिर भी चलती हैं, वो तो काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। और ये ना आर्टिफिशियल है, इतने अच्छे प्लांट्स तो हो ही नहीं सकते, आर्टिफिशियल ही हैं, रबड़ के बने हुए। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना वो कितनी ड्यूरेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी सुंदर होती है ना। तो मन करता है पास में रुक के देखने को। लेकिन आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल है ना, ये देश सारा आर्टिफिशियल है। यहाँ पे नेचुरल किसी की फीलिंग्स नहीं है, जैसे किसी को कोई परवाह नहीं है। इंडिया में ना इतने लोग सिंसियर होते हैं कि दूसरे का मीन भी बहुत होते हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं कि सारे अच्छे होते हैं, मीन भी बहुत होते हैं। हमने देखे हैं कि जेलसी खाते हैं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो ध्यान से देखते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करते। तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग ना बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो आपका। अभी हम जब कनाडा गए तो वो हमारे फ्रेंड्स थे, सिर्फ हमारे फ्रेंड्स थे जो हमारे घर के पास रहते थे। और हमारे बच्चे स्कूल जाते थे तो अगर बाई चांस हम काम से देरी से आए तो हमारे बच्चों को पता होता था कि इस आंटी के घर चले जाओ, वो हमें देख लेंगे। तो वो उनके घर उनको भी पता होता था कि जैसे हम देखते थे, मैं जॉब नहीं करती थी तो उनकी बेटी हमारे घर आ जाती थी मोस्टली, उन्हें पता होता था कि वो बिठा लेंगे अपने घर। और कई सालों तक ऐसे ही मैंने काम नहीं जब किया तो मैं और उनके बच्चों को ही टेक केयर करती रहती थी कि आ जाओ। इवन खाना भी खिला देती थी कि बच्चे को स्कूल से आके भूख लगी होगी, मेरा बच्चा खा रहे तो वो भी खा लेगा। फिर वो दोनों बहन भाई हमारे बच्चे और उनके बच्चे खेल लेते थे। एक ही बेटी थी उनकी और वो हमारे घर मोस्टली आ जाती थी कि मम्मी जॉब करती थी, पापा भी नहीं पहुँचे अभी, तो उसे पता था ये आंटी का घर खुला है। तो मैं बिठा लेती थी। 4-5 साल का बच्चा क्या कहेगा, मैं नहीं आता, है ना। उसे तो कोई जगह चाहिए ना जहाँ पे वो स्टे कर सके। और ऐसा तो होता नहीं कि 5 साल के बच्चे को मम्मी चाबी दे देगी, वो तो नहीं हो सकता ना। वैसे हम दे देते थे अपनी गुड़िया को, 6 इयर्स की थी शायद, हम उसको चाबी दे देते थे, वो घर में खोल के बैठ जाती थी। तो फिर भी नेबर्स को पता होता था कि इनका बच्चा घर में अकेला बैठा है और कोई चोट होगी तो हमें बुला लेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्हें उसे बुलाना पड़े। अपना घर कितना सेफ़ होता है बच्चे के लिए, उसे पता है यहाँ पे बेड पे बैठना है, यहाँ पे चेयर पड़ी है, यहाँ पे बैठना है, कुछ खाना है तो वो भी बच्चा लेके खा ही लेता है अपने घर में। वैसे नहीं खाती थी वो, घर जाके मैं बना के देती थी तो खाना खाती थी। लेकिन पापा आ जाते थे मोस्टली, 99% उसके पापा तभी आ जाते थे कि हमारी गुड़िया आ गई होगी घर पे। वो प्रेजेंट ही होते थे, पहले ही आ जाते थे, बाद में आती थी वो। बस से उतर के कितनी दूर था वो कॉलोनी, जैसे यहाँ से मान लो कितनी दूर, यहाँ से जाके यहाँ से जाके यहाँ से जाके वहाँ तक कॉलोनी में पैदल जाके वो अपने घर में चाबी खोल के ताला खोल के बैठ जाती थी। तो ऐसे हमारी लाइफ थी। तो वो हमारे फ्रेंड बन गए। तो बंद करके 5 मिनट हो गए।